नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं धनतेरस के दिन करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दर्शकों, क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन घर से कौन से हिस्से में दीपक जलाने से आप धनवान बन जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति एकदम अच्छी हो जाती है। तो आइए जानते हैं। हम भी अपने घर के इस हिस्से में धनतेरस और दीपावली पर एक दीपक जलाते हैं। आप भी जलाए और हो जाए शीघ्र ही धनवान। दोस्तों, 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन धनतेरस पड़ रही है। साक्षात इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। गलती से भी इस दिन को हाथ से मत जाने देना। शुक्रवार की धनतेरस साक्षात माता लक्ष्मी को धरती लोक पर खींच लाती है और भक्तों की पीड़ा माता को शांत करती है। शुक्रवार की धनतेरस अत्यंत दुर्लभ और संयोग की वजह से आती है। साथ ही साथ आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगा, जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीपक जलाते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में आती है। न चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देख के माँ लक्ष्मी को अगर आप उस जगह पर दीपक 5 दिन तक जलाए रखते हैं तो आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उसे भी दूर करना होगा। वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अधिकांश भागों में यम के नाम का दीपदान करने की परंपरा तो देखी होगी आपने। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल में मिट्टी का कोरा दीपक लेकर के आते हैं। इसमें तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं या फिर आपके समर्थ अनुसार, जैसे कि तल का तेल या फिर फल्ली का तेल या फिर सरसों का तेल या फिर कोई भी हो, आप घी का दीपक भी जलाते हैं। तो आप अपने समर्थ के अनुसार दीपक जलाएं। लेकिन आखिर ये दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी आइए इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि हमारी शिवम एस्ट्रोलॉजी फैमिली चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आपको इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उपाय कब करना है, किस प्रकार करना है, दीपक कहाँ जलाना है। और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा कि आपके घर में से गरीबी दूर हो जाएगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो भी सुधर जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले हंसराज नाम एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़ करके अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा जिसका नाम था यमराज के राज्य में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ आएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो यमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। ठीक है, उसी रात यमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर यमराज ने राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिन तक वहां ठहरने के लिए रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना हुई। ध्यान से सुने। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। यमराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया। पहाड़ के समान जैसे दुख आ गया। सबके सब स्तंभित रह गए, चुप रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा यमराज और उसके परिवार को बिल्कुल ही आश्वासन दिलाया और विचलित न होने का आश्वासन दिलाया और बोला, इस बालक की रक्षा मैं करूंगा और संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर पाएगी। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ध्यान से सुनो। तो हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुइयों के ब्राह्मण से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजवश जो तेज था, उसकी चर्चा सभी तरफ बिल्कुल ही संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज के कहने पर यमराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वो साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी।
विधि का विधान: विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। कथा ध्यान से सुनना दर्शकों। अब भी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था कि राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी वहां पर आए और विचलित हो उठे। किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हलाल हाला मच गया, हाहाकार मच गया, दारुण होने लगा। ऐसा दृश्य वहां पर उत्पन्न हुआ जिसमें दरिद्र होकर यमराज के जो थे वो भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हर कर लाते हो, क्या तुम्हें भी किसी जीव पर दया आई और मन में ये विचार उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए? तो दोस्तों, यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और यमराज ने उनके संकोच को बांधकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भर होकर यमदूतों बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुका करके निवेदन किया, यमराज से मृत्यु के देवता। यमराज से बोले, एवा प्रसंग तो काम ही आता है स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज पे विचलित कर देती है। ये कहते हुए जो यम के दूत थे उन्होंने हेमराज के पुत्र के प्राण हरने की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे और इसे लक्ष्य करके ध्यान से सुनना। इसका लक्ष्य करके दूत बोला कि नाथ, ध्यान से सुनो, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिस उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? तो यमराज ने अपना यम दीपक जलाने की बात बताई, जो हम दिवाली के दौरान यम दीप जलाते हैं, जिससे उस घर में अकाल मृत्यु टल जाती है। साथ ही दोस्तों, हमने आपको बताया था कि धनतेरस पर दीपक कहाँ जलाने चाहिए और 5 दिन तक कितने दीपक जलाने चाहिए। तो याद रखें, आपको 5 दिन तक 13 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आती है, क्योंकि धनतेरस पर 13 अंक को बहुत शुभ माना गया है। और धनतेरस पर 13 दीपक जलाने से यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या है या आप धन की वजह से बहुत परेशान हैं, तो आपको धनतेरस पर 13 दीपक जलाने चाहिए। ये 5 दिन के त्यौहार पर आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इस बार शुक्रवार के दिन धनतेरस है, इसलिए आपको इस दिन खासकर कुछ विशेष उपायों को आजमाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां समाप्त हो जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और कमेंट में जय श्री माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।